14 क्वेश्चन में ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम है और इसमें प्रूव करना है एंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी डी और ये ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम दिया है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं ए सी को। इसी ए सी कॉर्ड से सेंटर में एंगल बन रहा है ये ए ओ सी और इसी कॉर्ड ए सी से सर्कमफ्रेंस में बन रहा है ए डी सी। तो ए ओ सी ट्वाइस हो जाएगा ए डी सी का। एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी सी। फर्स्ट इक्वेशन, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये बी सी ए ओ के पैरेलल है या बी डी ए ओ के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट। क्वेश्चन 14 में एक पैरेललोग्राम दिया ओ ए बी सी, तो गिवन हो गया ओ ए बी सी इज पैरेललोग्राम और उसमें प्रूव करना है एंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ ए डी। ए बी सी मतलब ये वाला एंगल प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ ओ ए डी, ये वाला एंगल। तो कॉर्ड ए सी से ये एंगल मिल रहा है सेंटर पे ए ओ सी और इसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस में मिल रहा है ए डी सी। तो एंगल ए ओ सी ट्वाइस होगा एंगल ए डी सी का। सेंटर में एंगल डबल होता है तो एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। फर्स्ट इक्वेशन। अभी पैरेललोग्राम दिया बी सी पैरेलल है ए ओ के या बी डी पैरेलल है ए ओ के, तो बी डी पैरेलल टू ए ओ, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम है ओ ए डी। एंगल ओ ए डी ये इक्वल होगा ए डी सी के। ए डी बी के या ए डी सी कुछ भी बोल सकते हैं, एंगल ए डी बी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये एंगल ए डी बी है और ए डी बी की वैल्यू ओ ए डी के इक्वल है, तो यहाँ पर ए डी बी की जगह ओ ए डी लिख सकते हैं। तो एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए डी। अब ये पैरेललोग्राम है ओ ए सी बी, तो अपोजिट एंगल इसके इक्वल होंगे। तो एज ओ ए बी सी इज पैरेललोग्राम, एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। फोर्थ इक्वेशन, ये भी ए ओ सी है और ये भी ए ओ सी, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये साइड इसके इक्वल। तो फ्रॉम 3 and 4 एंगल ए बी सी ये वाली साइड इसके इक्वल, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए डी। फिफ्टीन के पार्ट में फिगर गिवन है, इसमें ए बी साइड ए पी के इक्वल गिवन है और प्रूफ करना है सी पी इक्वल टू सी क्यू। टू प्रूव सी पी इक्वल्स टू सी क्यू, सी पी और सी क्यू को इक्वल दिखाना है। तो सिमिलर ट्राइंगल से करेंगे। इन ट्राइंगल एक लेते हैं ए पी बी और एक ट्राइंगल लेते हैं सी पी क्यू। एंगल क्यू
एंगल बी के इक्वल है सेम सेगमेंट। अगर हम ये कॉर्ड बनाते हैं इधर से, इसी कॉर्ड से मिल रहे हैं दोनों एंगल, तो एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल ए। और अगर ये वाली कॉर्ड बनाते हैं क्यू बी, तो इससे ए मिल रहा है और इससे सी, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल तो इसको प्रूव करेंगे सिमिलर ट्राइंगल से। पहले सिमिलरिटी से ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते हैं। ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू पी, ए पी बी और सी क्यू पी। इसमें अगर ये कॉर्ड ज्वाइन करते हैं ए सी, तो इसी से एंगल ये बन रहा है ए बी सी, या इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। इसी ए सी से एक्स मिल रहा है और इसी ए सी से वाई, तो एक्स इक्वल्स टू वाई, सेम सेगमेंट। अब इस कॉर्ड क्यू बी से देखें तो ये एंगल मिल रहा है, इसे ए मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। तो इसी कॉर्ड से ए मिल रहा है और इसी कॉर्ड से ये सी, ये भी इक्वल हो जाएंगे, ए इक्वल्स टू सी। दो एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू पी के। तो ये ए पी बी और सी पी क्यू सिमिलर हो गए, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होगा। तो जो एंगल है उसके सामने की साइड लेंगे। तो जैसे में एक्स वाई के इक्वल, तो एक्स के सामने ए पी, या लिखेंगे ए पी, और वाई के सामने सी पी। फिर ए के सामने है बी पी, और एंगल ए था सी के इक्वल, सी के सामने पी क्यू। तो ऊपर वाले ट्राइंगल की दो साइड आ गई ए पी और बी पी, बची कौन सी ए बी, तो यहाँ आ जाएगी ए बी। और इस ट्राइंगल की साइड सी पी और पी क्यू होगी, बची सी क्यू, सी क्यू। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये आ जाएगा ए पी अपॉन सी पी इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी क्यू। और गिवन है ए पी ए बी के इक्वल है, ए पी की जगह ए बी लिख देंगे, ए बी अपॉन सी पी इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी क्यू। ए बी कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा सी पी इक्वल्स टू सी क्यू। तो 15 के बी पार्ट में फिगर गिवन है, और इसमें ये भी गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी और सी डी। ए बी ए सी और सी डी तीनों इक्वल है, और इसमें वैल्यू निकालनी है एंगल ए बी सी की। एंगल ए बी सी, और सेकेंड पार्ट में एंगल बी सी, दो एंगल निकालने इसमें। एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी निकालना है, और बी ई सी इसको भी ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। और ए डी सी दिया है इसमें 38 डिग्री, एंगल ए डी सी 38। ए डी सी मतलब ये वाला एंगल हो गया 38। तो ए सी साइड सी डी के इक्वल है, सी डी और ए सी इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। तो एज ए सी इक्वल्स टू सी डी, इसे हम मान लेते हैं एंगल ए, तो एंगल ए हो जाएगा 38। फिर ये ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये दोनों ये साइड प्रोड्यूस हो रखी है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो लिखेंगे इसका नाम है ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू ए प्लस 38। इसका रीजन है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर
ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू जाएगी, ए बी है 38, ये भी 38, तो एंगल ए सी बी हो गया 76 डिग्री। अब साइड ए बी और ए सी बी इक्वल है, तो एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी, इसका रीजन है ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू जाएगी 76 डिग्री। तो इसके लिए पहले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी में। इन ट्राइंगल ए बी सी तीनों एंगल का सम 180 होगा, ये 76 है, ये भी 76 है, इससे एंगल आ जाएगा बी ए सी। तो आ जाएगा 76 प्लस 76 प्लस बी ए सी इक्वल्स टू 180, मिल जाएगा 152 प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ए सी हो जाएगा 180 माइनस 152, तो एंगल बी ए सी की वैल्यू 28 डिग्री। अब अगर इस वाली कॉर्ड से देखें, बी सी कॉर्ड से, इसी से ये वाला एंगल मिल रहा है बी ए सी और इसी से बी ई सी मिल रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे सेम सेगमेंट से। तो एंगल बी ई सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, सेम सेगमेंट। एंगल बी ई सी की वैल्यू जाएगी 28 डिग्री। तो 16 के पार्ट में ये फिगर गिवन है और इसमें गिवन है सी पी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, सी पी बाइसेक्ट एंगल ए सी बी। ये सी पी जो है ये बाइसेक्ट करे एंगल ए सी बी को, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इसके इक्वल। और प्रूफ करना है डी पी बाइसेक्ट्स ए डी बी। टू प्रूव डी पी बाइसेक्ट्स एंगल ए डी बी, बताने ये दोनों इक्वल है। तो सी पी बाइसेक्ट कर रहा है ए सी बी को, एज सी पी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, हम इसे ए मान लेते हैं और इसको बी। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों कॉर्ड को ज्वाइन कर देते हैं, ए पी को और बी पी को। इसे मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y। अब इसी ए पी कॉर्ड से अगर हम देखें तो इससे एक एंगल मिल रहा है a और इससे मिल रहा है x। इस ए पी कॉर्ड से ये मिल गया इससे a और ये इससे मिलेगा x, a इक्वल्स टू x। इसका रीजन है सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। फिर अगर हम बीपी कॉर्ड से देखें, बीपी कॉर्ड से, तो एक तो हमें बी मिल रहा है और एक इससे मिल रहा है हमें वाई। ये बीपी कॉर्ड से ये मिला बी और इसी बीपी से मिला वाई, तो एंगल बी इक्वल्स टू वाई, थर्ड इक्वेशन। रीजन सेम है, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इससे क्या मिलेगा, ए और बी इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो गए, इसका मतलब एक्स और वाई भी इक्वल, x इक्वल्स टू वाई। अगर ये एंगल x इक्वल्स टू वाई है तो डी पी बाइसेक्ट्स एंगल ए डी बी, डी पी बाइसेक्ट्स एंगल ए डी बी। तो ये 16 के बी में फिगर गिवन है और उसमें गिवन है बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और प्रूफ करना है इसमें ए बी अपॉन बी डी
इक्वल्स टू बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन बी सी। तो हम ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। एक बड़ा ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी। इन ट्राइंगल एक ए बी डी लेंगे और एक बी ई सी। बी ई सी इसमें हमें गिवन है ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि बी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एक इस ट्राइंगल का एंगल हो गया और एक इस ट्राइंगल का। ए इक्वल्स टू बी, इसमें बी डी बाइसेक्ट एंगल ए डी सी। अब हम इस कॉर्ड से देखें, अगर ए बी कॉर्ड ले, इस कॉर्ड से एंगल ये वाला मिल रहा है सर्कल में या सरकमफ्रेंस में, और इसी कॉर्ड से ये वाला एंगल भी मिल रहा है। इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए डी बी, एंगल ए ये इक्वल होगा ई सी बी के, एंगल ई। तो दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी। ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो जो एंगल इक्वल है उसको सामने की साइड लेनी है। ए बी के इक्वल था, ए के सामने आएगी ए डी और बी के सामने छोटे ट्राइंगल की आएगी ई सी। फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल था, इसके सामने साइड है ए बी और ये इसके इक्वल था, इसके सामने बी ई। तो बड़े ट्राइंगल की ए डी और ए बी यूज होगी, बची बी डी। और छोटे ट्राइंगल की ई सी और बी यूज होगी, बची बी सी। तो इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं और इनको बी डी को नीचे लाते हैं, बी को ऊपर। तो ये आएगा ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू बी अपॉन बी सी।